देखो, अभी ग्रहों की गति के बारे में बात करते हैं। पूरा ध्यान इधर दे और जरा भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछे। सबको शूटिंग करने दो, जिसको भी करना है करने दो। ये पृथ्वी है और ये बाकी के ग्रह सूर्य चंद्र इत्यादि है। अब पृथ्वी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज विपरीत वर्तुल आकार में घूम रही है। तो पृथ्वी के विपरीत वर्तुलाकार घूमने से क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि सारे ग्रह हमारे आसपास वर्तुलाकार में घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी विपरीत वर्तुलाकार में घूम रही है। क्योंकि चाल इतनी धीमी है तो वो धीमे 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 घूम रही है, तो हमको लग रहा है कि ये सब हमारे चक्कर काट रहे हैं, पर पृथ्वी ही चक्कर काट रही है। जद गति इति जगत, संस्कृत में वेदों में पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को जगत कहा गया है, अर्थात जिसकी गति है वो जगत। तो केवल पृथ्वी नहीं, ये सारे ग्रह सूर्य चंद्रमा सब गति में है, सब गोल 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 घूम रहे हैं। तो ये पहली गति हुई सारे ग्रहों की, विच इज क्लॉकवाइज, ये वर्तुलाकार, ये पहली गति। अगर ये है परिस्थिति, तो राहु और केतु हमेशा विपरीत वर्तुल दिशा में क्यों घूमते हैं? क्योंकि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, वो नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड छाया ग्रह है। अगर ये राहु केतु को समझना है तो हम इसको घुमाएं। जब हम इस सिक्के को घुमाते हैं और हम देखेंगे कि ये सिक्का जो है टेबल को दो तरफ से छू रहा है। अब वो पहले यहां से छू रहा था, फिर वो छूने का दिशा यहां आ गया। अब ये जो है टेबल को कैसे और कहां छू रहा है? अगर वर्तुलाकार में जो है ये सिक्का टेबल को छू रहा है, तो वर्तुल आकार से ये जो है एंटी क्लॉकवाइज विपरीत वर्तुलाकार में टेबल को छूने का चक्र करेगा। ये दो पॉइंट जहां पे वो टेबल को छूता है वो राहु और केतु है। जब पृथ्वी घूम रही है, जहां दो जगह पर वो अपनी गति, गोल घूमने वाली गति, वो सीधा तो नहीं घूम रही है ना, ओवल है, गोल नहीं है। तो ऐसे जब वो घूम रही है तो वो जो रेखा बनाती है, उस रेखा को जब दूसरे चक्कर काटते वक्त वो छूती है, वो दो पॉइंट को राहु और केतु कहते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है समझने में, लेकिन आपको बाद में समझ में आ जाएगा। राहु और केतु समझ लिया। अब बाकी ग्रह विपरीत गति में क्यों घूमते हैं और सूर्य और चंद्रमा विपरीत गति में क्यों नहीं घूमते? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पूर्व से उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि सारी ज्योतिष विद्या जो है सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्य अगम निगम शास्त्र के हिसाब से सूर्य को केंद्र में रख के ज्योतिष विद्या का हम अध्ययन करते हैं। वह अभी इसको हम सूर्य के रूप में देखेंगे और इसको पृथ्वी बना लेंगे। अब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काट रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं, अर्थात ये दोनों कभी भी विपरीत दिशा में विपरीत वर्तुल दिशा में नहीं घूम सकते। ये समझ लो कि ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन में हम बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन विपरीत वर्तुल आकार में अगर घूम रही है, तो ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। तो इस ट्रेन के आधार पर अगर हम इस ट्रेन को देखें, इस ट्रेन की खिड़की से अगर हम इस ट्रेन को देखें, तो ये ट्रेन तो खड़ी हुई है या सीधी ही चल रही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में जो चल रही है, इससे इसको क्या लग रहा है कि ये ट्रेन भी जो है ये विपरीत दिशा में चल रही है, ये उल्टी जा रही है। तो तब हमको ऐसा लगता है कि ये ग्रह वक्री हुआ। या फिर अगर ये ट्रेन यहाँ है और हम इस ट्रेन के रेफरेंस से इसको देखें, तो अगर हम आगे चल रहे हैं तो हमको लगेगा कि ये पीछे चल रहा है, तो भी ये ट्रेन हमको विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आएगी। तो ये ग्रहों की दूसरी चाल है, जिसको विपरीत या जो है उल्टे चलना कहते हैं।
सूर्य और चंद्र कभी उल्टे नहीं चलते, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, और बाकी सब ग्रह सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं। ग्रह उल्टा नहीं चल रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये उल्टा चल रहा है, ये दूसरी गति। अब ये दो गति तो लगभग सभी ज्योतिषों को पता है। अब तीसरी गति के बारे में बात करते हैं। तो जब ये गति यहां पे सामने से हम नापने जा रहे हैं, तो तुरंत ही ये उल्टा चलता हुआ नहीं दिखेगा हमको लगेगा कि ये थंब गया है, ये स्तंभित हो गया है। और ये स्तंभन जो है, ये आधे दिन का, एक दिन का, 2 दिन का, शनि के मामले में ये 7 से 8 दिन का भी स्तंभन हो सकता है। तभी ये ग्रह को हम स्तंभित कहेंगे। और अगर यहां पे है ये ग्रह, तो भी अगर हम यहां गति कर रहे हैं, पृथ्वी के पास में है या सूर्य के सामने है या सूर्य के करीब है, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये ग्रह स्तंभित हुआ है। ये स्तंभन आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, या हो सकता है शनि के मामले में 7 से 8 दिन का भी हो। ये तभी होगा जब ग्रह मार्गी होने वाला है या वक्री होने वाला है, उससे पहले। तो ये तीसरी गति, जिसको स्तंभित गति कहते हैं। इन सभी गतियों के फल क्या है? जब जो ग्रह, अभी इसको पृथ्वी समझ लो, मार्गी घूम रहा है, तब वो अपना फल वैसे ही देगा सूर्यमंडल के ज्योतिष के नियम के अनुसार। यदि ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो वो जो परिणाम देने वाले थे उससे विपरीत परिणाम देंगे, क्योंकि उनकी गति जो है विपरीत वर्तुलाकार हो गई है। भले ही वो विपरीत नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखने का जहर है। वो उल्टी गति जब ग्रहों की होगी, तब वो अच्छा फल देने वाले हैं तो बुरा देंगे, और बुरा फल देने वाले हैं तो अच्छा देंगे। परंतु जब ये ग्रह स्तंभित हो जाते हैं, अटक जाते हैं कुछ समय, कुछ दिनों के लिए, तब उनका कोई फल नहीं होता है। तब वो ही फल देते हैं जैसा आप उनसे लेना चाहो। आप अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे फल, और बुरे कार्य करोगे तो बुरे फल देंगे। जब ग्रह वक्री और मार्गी होने से पहले स्थिर हो जाता है, अटक जाता है, तब वो कोई फल नहीं देता, पर वो हमारे हमारे कर्म के हिसाब से फल देता है। उस समय में तंत्र, मंत्र, यंत्र, धर्म, दान का प्रयोग करना बहुत अधिक फल देता है, बहुत अधिक पुण्य और सिद्धि देता है। क्योंकि ये ग्रह जो अटके हुए है, स्थिर है, वो आपको जैसा आप कर्म करोगे, जैसे उपाय करोगे, वैसा उसका 100 गुना, 1000 गुना फल देंगे। जब स्तंभित है तब तो उपाय और धर्म सिद्धि जब तब करने का वह समय होता है जब ग्रह स्तंभित होते हैं। समझ गए सब लोग? चलो अपनी जगह पे बैठ जाओ।